स्वागत है दोस्तों आपका प्यारी सी चैनल मैगी शो में। और मैं आज आपके लिए फिर से प्यारी सी छोटी सी मिनी लव स्टोरी लेके आई हूँ जो शायद आपको पसंद है। तो इस कहानी में दो डॉटर्स होती है सॉन्ग परिवार की, और दोनों बिल्कुल सेम टू सेम दिखा करती थी। एंड हमारी हीरोइन का नाम सॉन्ग याओ होता है, जहाँ पे वह अपने छोटी बहन के फियांसी के साथ होती है। इधर जो छोटी बहन का फियांसी मिस्टर हुओ होता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये उसकी बीवी नहीं है। तब जानते ये स्टोरी कैसे चालू हुई। सॉन्ग याओ अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और अपनी छोटी बहन से, जहाँ पे छोटी बहन का पति हुआ परिवार का ग्रैंडसन होता है एंड वो टाइकून भी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी होता है। उसकी माँ कहती है, देखो तुम्हारी छोटी बहन ने शादी कर ली है हुआ परिवार में, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है, तो वो हो परिवार में नहीं जाना चाहती। तुम 2-3 दिन के लिए हो परिवार में वापस चली जाओ, इसके बाद तुम्हारी छोटी बहन अपनी जगह वापस ले लेगी। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम ये सब फ़ायदा इसलिए उठा रही हो ना, क्योंकि मैं और मेरी छोटी बहन दोनों एक जैसी दिखती हैं। उसकी माँ कहती है, ये मत भूलो कि तुम्हारे जो पिता है वो जेल में है और तुम बहुत ही गरीबी की हालत में जी रही हो। और वैसे भी मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, 10 साल पहले मैंने किसी और अमीर आदमी से शादी कर ली है। तो मेरी बेटी हो तो मैं तुम पर दया दिखाऊंगी, मैं तुम्हारे पिता को जेल से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनने के बाद जो हमारी हीरोइन सॉन्ग याओ होती है वो तैयार हो जाती है और वह अपने छोटी बहन के फियांसी के पास जाती है, मिस्टर हुओ फू के पास। जब मिस्टर हुओ फू को नहीं पता होता कि वो जिस लड़की के साथ है वो बोल भी नहीं सकती, मतलब सॉन्ग याओ गूंगी होती है। इसी वजह से उसकी माँ ने सॉन्ग या को छोड़ दिया होता है, और यहाँ पे सॉन्ग या के फादर को भी, कि वो बहुत गरीब होते हैं। इधर वो मैसेज करती है छोटी बहन, जिसका भी नाम होता है सॉन्ग शीशी। वो अपनी बड़ी बहन को बुलाती है कि तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो, तुम्हारा काम ख़त्म होता है, अब तुम घर जाओ। जहाँ पे हमारी हीरोइन समझाती है कि तुम ज़्यादा मुझे ज़ुबान मत चलाओ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। और पहली बात मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी हम लोग कपड़े चेंज करेंगे, और उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे प्यारे पति ने मेरे पैर में एक ताला सा बांध दिया है और उसकी चाबी तुम्हारे पति के पास है। स्वांग से बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता, मेरी ये पति की चीज़ें तुम मुझे वापस करो। जहाँ पे हमारी हीरोइन से दोबारा थप्पड़ लगाती है कि बेवकूफ़, ये एक ताला है, इसकी चाबी तुम्हारे पति के पास है, जब तक तुम चाबी नहीं लाओगी तब तक इसे निकाल नहीं पाओगी। स्वांग से बोलती, चाबी कहाँ है। हमारी हीरोइन कहती है, मुझे क्या पता, तुम्हारा पति है, तुम उससे पूछो ढूंढो जाके कि वो चाबी किधर है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, हमारी हीरोइन सॉन्ग याओ होती है, वो जाती है ज्वेलरी फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो पत्थरों में पहचान लेती थी कि कौन सा पत्थर कीमती है और उस पत्थर से कैसी ज्वेलरी बनती है। इधर हम सीन देखते हैं, मिस्टर हु अपने लॉयर फ्रेंड के साथ बैठा होता है। लॉयर फ्रेंड बोल रहा होता है, 5 साल से तुम पेरिस में थे, मुझे लगा नहीं था कि तुम पेरिस से आके सीधा यहाँ पे शादी कर लोगे। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता और बताता है कि मिसिस हुओ यहाँ पे आई हैं, शायद वो पत्थर चुनने आई होंगी। ये सुनने के बाद वो हमारा हीरो शॉक में पड़ जाता है। इधर हम सीन देखते हैं, लॉयर फ्रेंड जाता है और मिसिस हुओ के बगल में बैठता है। ऐसा ये सब करने के लिए लॉयर फ्रेंड ने खुद ही कहा था कि अगर तुम्हारी बीवी को पत्थर चुनना नहीं आता तो मैं तुम्हारी बीवी की खुद से मदद कर दूंगा। इधर हमारी हीरोइन से बात करने की कोशिश करता है, तो जहाँ पे हमारी हीरोइन लिखती है कि मैं गूंगी हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, और वो सिर्फ मैसेज में बात कर रही होती है। लॉयर फ्रेंड हैरान हो जाते हैं कि ये गूंगी कब से हो गई। इसके बाद अब पार्टी ओकेजन चालू होता है, वहाँ पे टाइप टाइप के पत्थर आ रहे होते हैं, लोग बोली लगाए जा रहे होते हैं, मतलब कि अच्छे अच्छे जो पत्थर होते हैं वो सभी लोग खरीद लेते हैं। इधर असिस्टेंट बोल रहा होता है कि सर अभी तक मैडम ने कोई पत्थर नहीं खरीदा, और इसके बाद के जो भी पत्थर है शायद वो सब बेकार होंगे। इधर यही बात लॉयर फ्रेंड भी कहता है कि तुम पत्थर क्यों नहीं खरीद रही हो, सब अच्छे पत्थर बिक गए, मैं चाहूँ तो तुम्हारी जगह बोली लगा दूँ। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है कि अभी आखिरी वाला पत्थर बहुत ही कीमती है। इसके बाद वो बोलती है कि यही सही पत्थर है, इस पे बोली लगा दो। तो लॉयर फ्रेंड उसके कहने पे बोली लगा देता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि लॉयर तो इतने अच्छे पत्थर चुनने में इतने परफेक्ट है, वो इतने सड़े गले से पत्थर को क्यों चुन रहे हैं। सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन समझाती है कि इस पत्थर में बहुत ही कीमती जेड निकलने वाला है, अभी इंतज़ार करो। तो लॉयर फ्रेंड इंतज़ार करता है। जो वहाँ का मालिक होता है वो बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने अच्छे पत्थर चुन रहे थे लॉयर, आज इस गूंगी लड़की के साथ तुम आए हो।
और वो गूंगी लड़की को पीटने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हु आ जाता है कि तुम मेरी बीवी को नुकसान कैसे पहुँचा सकते हो। इधर हमारी हिरन को पता चलता है कि वहाँ पे उसका पति हुआ फू भी है, मतलब कि उसके बहन का पति हुआ फू भी है। तो वो बहाना बना के निकल जाती है कि मुझे बाथरूम जाना है, और सीधे अपनी छोटी बहन शॉन्ग सीसी को मैसेज करती है कि तुम्हारा पति उस ओकेशन पार्टी में। ये सुनने के बाद वो धड़ाड़ा के आ रही होती है और गलती से किसी को धक्का भी दे देती है, और उस बुरी औरत को थप्पड़ मार के भी जाती है कि अंधी कहेगी, सुबह सुबह दिखता नहीं। वो औरत बोलती है बुरी औरत की, ये कैसे, ये पक्का यही मेरी बहू है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी मुझे इस तरीके से बेइज्जत करने की। इधर जो हमारी हीरोइन ने पत्थर चुना होता है, जब उसे काटा जाता है तो बहुत ही कीमती पत्थर निकलता है बाकी सब पत्थर से। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इधर असिस्टेंट आके बताता है कि आप मैडम ने दादी जी को धक्का भी दिया है, साथ में थप्पड़ भी मारा है, और जो दादी जी ये बहुत ही गुस्से में है, और उन्होंने कहा है कि आप जल्द से जल्द घर आइए। अभी सुनने के बाद वो शॉक में हो जाता है। तभी दादी उसे फ़ोन भी कर देती कि तुम्हारी अच्छी पत्नी ने मुझे सुबह सुबह धक्का भी दिया, गालियाँ भी दी थोड़ी बहुत, और थप्पड़ भी मुझे मार के आई है। ये तो हमारी हीरोइन दूसरे कमरे में छुपी होती है। उसका फ्रेंड बोल रहा होता तुम्हारी बीवी गूंगी है क्या। जहाँ पे मिस्टर वूफू बोलता है नहीं वो गूंगी तो नहीं है, और याद करता है कि जब वो 5 साल पहले पेरिस में था तब उसने इसी लड़की को देखा था जो कि बहुत सीधी शांत साइलेंट थी, लेकिन अब जो उसकी बीवी है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और चड़बड़ बोलने वाली है और चिपकू भी है। इधर हमारी हीरोइन देख रही होती है कि वो इसी कमरे की तरफ बढ़ रहा है। तभी सही टाइम पे दूसरे गली से वहाँ पे छोटी बहन आ जाती है शौक सीसी, और वो अपने पति से बोलती है कि मैं बाथरूम चली गई थी। इधर वहाँ पे लॉयर बोलता है कि तुम तो बोल नहीं सकती थी और तुमने इतना अच्छा पत्थर कैसे चुना, क्या तुम्हें सब पहले से करना आता था। जहाँ पे वो कैसे बताया कि पत्थर चुनने में अच्छी उसकी बड़ी बहन है, वो झूठ बोल देती है कि हाँ मुझे अच्छे से आता है और मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। वो अपने पति को वीडियो कॉलिंग करती है कि मैंने पैर में ये पहन रखा है ताला सा, इसमें दर्द हो रहा है। उसे चाबी बता देता है कि चाबी यहाँ रखी है, तो वो जाके तुरंत ही चाबी ले आती है और दे देती है बड़ी बहन सॉन्ग याओ को। सॉन्ग याओ ताला खोलती है और उसका जो नेकलेस होता है उसे वापस कर देती है। अब तो शाम को उसका पति घर पे आता है, जहाँ पे अपनी वाइफ से बोलता है कि मैडम दरवाज़ा खोलिए। जहाँ पे उसने अलग ही ड्रेस पहन रखी होती है छोटी बहन हुओशी ने, क्योंकि वो तो बस कैसे भी करके मिस्टर हुओफू को फंसाना चाहती थी कि जल्दी से वो एक चाइल्ड दे दे तो उसे कोई भी निकाल ना पाए और उसे अपनी बड़ी बहन की मदद भी ना लेनी पड़े। तभी अपनी दादी जी भी आ जाती है। वो बोलती है कि तुम किसी को भी अरे गहरे को कमरे में कैसे ला सकते हो। दादी जी बोलती देख रहे हो तुम कितनी अच्छी बहू लाए हो हमारे ख़ानदान के लिए, अगर ये लड़की ऐसे रही ना तो वो परिवार पे मिट्टी बन जाएगा, सभी लोग हंसेंगे। तब उसे पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हुओफू की दादी माँ है। वो माफ़ी मांगती है, कहती हस्बैंड मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी ग्रैंड मदर है, नहीं तो मैं ऐसा ना करती। दादी माँ बोलती तो क्या हुआ, अगर मेरी दादी माँ ना होती तो तुम क्या मेरी इज्जत नहीं करती। और अपने पोते से बोलती है कि इसे डिवोर्स दे दो, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। जहाँ पे उसका ग्रैंड सन हुओफू बोलता है दादी अगर इसे डिवोर्स दे दूंगा, अभी अभी शादी हुई है और अभी अभी डिवोर्स, तो हम खुद ही हंसी के पात्र बन जाएंगे। इधर वो सोच में पड़ा होता है कि 5 साल पहले उसने जिस लड़की को पेरिस में देखा था वो बहुत ही क्यूट शांत सी लग रही थी, और अब जो उसके घर पे है वही सेम लड़की वो बहुत ही घमंडी चिपकू और बहुत ही अलग टाइप की है। इधर वो अपनी माँ को कंप्लेन करती है कि बड़ी बहन सॉन्ग याओ ने मेरे पति को सेड्यूस कर लिया, बहका लिया, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। उसकी माँ बोलती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन को घर में बुला के सबक सिखाऊंगी। इधर अचानक से मिस्टर वो घर पे आ जाता है एंड वो अपने साथ 3 बॉक्स भी लाया होता है। इधर ऊपर हमारी हीरोइन देखती है कि यहाँ पे घर पे वो भी आया, लेकिन वो उसे इग्नोर मार के जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद छोटी बहन सॉन्ग सी आ जाती है अपनी मदर के साथ। इधर फादर इन लॉ बोलते हैं कि क्या हो गया मिस्टर वोफू, अचानक से घर पे आना कैसे हुआ। जहाँ पे बोलते हैं कि मेरी बीवी पत्थर चुनने में बहुत ही अच्छी है, बता सकती है कि इसमें से कौन सा पत्थर अच्छा है, क्योंकि हमारी कंपनी को और भी फ़ायदा होगा। और अपनी बीवी से बोलते हैं कि ये तीनों पत्थर है, बताओ इनमें से कौन सा अच्छा पत्थर है, क्योंकि उसे शक तो हो गया होता है। तो तुरंत ही जो सॉन्ग सीसी होती ड्रामा कर लेती है कि उसे चक्कर आ रहा है। मॉम बोलती रुको मैं थोड़ा सा दवा दे देती हूँ, फिर नीचे आती हूँ, फिर बताएगी मेरी बेटी। अपनी मॉम से बोलती मॉम अब क्या होगा। उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारी बड़ी बहन को मैंने यहाँ पे बुला रखा है, हम उसे ब्लैकमेल करके पत्थर चुनने में तुम्हारी मदद कर देंगे।
इधर हमारी हीरोइन बोलती तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। उसकी माँ बोलती देखो अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे फादर को जेल से बाहर निकलवाने में मदद करूंगी और ये भी बताऊंगी कि उसे जेल में फंसाने का इरादा किसका था, किसका हाथ था। तो ये चीज़ सुनने के बाद वो तैयार हो जाती है और वो कपड़े भी चेंज कर लेती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट पे आ जाता है कि मैडम भेजिए। तो वहाँ पे सॉन्ग की मॉम बोलती मेरी बेटी आ रही है। इसके बाद दोनों ड्रेस चेंज होती है और हमारी हीरोइन नीचे आती है। वो देखता है कि उसके पैर में चोट का निशान बना हुआ है। वो अपनी बीवी से बोलता है कि मैडम मिसिस हुओ चुनिए कि कौन सा पत्थर अच्छा है। अब वो बिना कुछ बोले शांति से पत्थर चुन लेती है और इसके बाद वो बोलता भी है कि हुओ फू मैडम आप अभी तक बहुत देर से बोल रही थी, अचानक क्या हो गया कि आप एक शब्द भी नहीं बोल रही, क्यों नहीं बोल रही मैडम। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलती है। इसकी तरफ ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि पक्का ऐसे डाउट हो गया, ऐसे शक होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो मैसेज में लिख देती है कि आखिरी वाला पत्थर अच्छा है और शुरुआत के दोनों पत्थर बेकार हैं। वो अपने लोगों को बोलता है कि इस पत्थर को काटने के लिए कंपनी में भेज दो। इधर वो अपनी बीबी को घर लेके जा रहा होता है। मॉम रोकने की कोशिश भी करती है कि बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन मिस्टर वो उसे घर ले जाता है कि मेरी बीवी अब तो मैं उसे घर लेके जाऊंगा। असिस्टेंट कहता है कि जब मैडम की तबीयत खराब हम नहीं थी घर पे, उससे पहले वो एकदम चिपकू थी और जैसे ही वो दवा लेने के लिए कमरे के अंदर गई, वो बाहर आई तब वो बिल्कुल से बदल गई। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इधर हमारी हीरोइन दौड़ के कमरे में लेट जाती है। वो उसे बोलता है मैडम आप सो रही हैं क्या इतनी जल्दी, मॉर्निंग में कौन सोता है। फिर वो देखता है कि उसके पैर में चोट के निशान है तो दवा लगा रहा होता है। उसे डाउट तो हो जाता है कि ये लड़की अलग है और वो लड़की अलग है। वो उसके फोrehead पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर उसके जाने के बाद हमारी हीरोइन सोचती है कि उसकी छोटी बहन कितना गलत कर रही है। उसका पति उसे इतना लव करता है, उसकी छोटी बहन सोंगसी को, और वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को धोखा दे रही है और साथ साथ मुझे भी फंसा रही है। इसके बाद वो महसूस करती है और दोनों बहनें गाड़ियों से अदला बदली कर लेती हैं। इधर उन्हें नहीं पता होता कि ये सब नज़ारा हमारे हीरो हुए वो सब कैमरे से देख रहे होते हैं, जहाँ पे से सब कुछ समझ में आ जाता है। इधर उसके पास में छोटी बहन सॉन्ग सी आई होती है। वो बोलती है हस्बैंड क्या हो गया। वो क्लोज जा रही होती है लेकिन वो उसे इग्नोर मार देता है ये बोलते हुए कि मैं अभी काम में बिजी हूँ, मुझे बार बार परेशान मत करो। वो किसी को फ़ोन करता है कि इन दोनों बहनों के बारे में पता करो, ये सब क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। इधर हमें पता चलता है कि जो हमारी हीरोइन के फादर थे उन्होंने शादी दूसरी कर ली थी, क्योंकि जैसी हमारी हीरोइन की मॉम ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो गूंगी थी, और अपने हस्बैंड को भी छोड़ दिया था कि वो गरीब थे और दूसरे अमीर आदमी के पास चली गई थी। तो तो जो सॉन्ग याओ की फादर थे उन्होंने अपनी बेटी को पालने के लिए दूसरी औरत से शादी कर ली थी। तब उन्हें दूसरी औरत से एक और बेटी हुई जो कि हमारी हीरोइन की छोटी बहन, जिसका नाम है लुलु। लुलु बोलती है कि देखो सॉन्ग से कितनी बुरी है, वो तुम्हारा यूज़ करके बार बार तुम्हें हुओ के पास भेज रही है और वो हमें हमारे फादर को जेल से बाहर निकालने में कोई भी मदद नहीं कर रही है। द मॉर्निंग में हमारा हीरो आराम कर रहा होता है। उसके बेड पे छोटी बहन सॉन्ग सी चढ़ जाती है। वो उसे बोल देता है कि तुम बहुत ही महक रही हो, तुम जाके नहा लो, मुझे तुम्हारा गंदा सा परफ्यूम नहीं पसंद है। और उसे बेइज्जत भी कर देता है, बताता भी है साथ में कि एक और ऑकेशन पार्टी होने वाली है। इधर हमारी हीरोइन याद करती है कि वो आदमी जो उसके बगल में बैठा था वो बहुत बड़ा लॉयर है। अगर वो उसके फादर का केस लड़े तो शायद उसके फादर जेल से बाहर निकल के आ सकते हैं। और कहती है ये पक्का मिस्टर हुओफू का ही फ्रेंड होगा। तभी उसकी छोटी बहन सॉन्ग उसे वीडियो कॉलिंग कर देती है कि मेरा हस्बैंड मुझे एक पार्टी में लेके जाना चाहता है और मुझे वहाँ पे पत्थर चुनना होगा तो तुम्हें चलना होगा। हमारी हीरोइन मना कर देती है। तो छोटी बहन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी लॉयर हायर करने को। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन तुरंत ही तैयार हो जाती है और छोटी बहन उसे बोल रही होती है कि गलती मत करना। बस थोड़े टाइम के बाद तो जैसे ही मिस्टर हुओ फू मेरे करीब आ जाएगा फिर तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँगी। इधर वो अपनी बीवी से बोलता है कि अभी पत्थर कंपटीशन चालू होने वाला तो तुम्हें पत्थर चुनना होगा, मैडम तैयार हो। ये सुनने के बाद शौक से डर जाती है और अपने हस्बैंड से बोलती है कि हस्बैंड मैं थोड़ा सा फेस का मेकअप ठीक करके आती हूँ। और जाती है कपड़े लेके और अपनी बड़ी बहन सॉन्ग यहाँ को बोलती है कि देखो मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैं एक मास्क भी लेके आई हूँ और उसके पास एक दवा भी होती है कि जैसे ही मैं दवा खिला दूँगी मिस्टर हुओ फू को तब से वो मेरा हो जाएगा और मुझे इस बड़ी बहन की ज़रूरत भी नहीं होगी। इधर वो अपने चेहरे पे मास्क लगा देती है और अपनी बड़ी बहन को समझा देती है कि अगर तुम्हारा पति पूछे कि मैं कौन हूँ तो तुम झूठ बोल देना कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ जो कि तुमसे पत्थर के बारे में सीखना चाहती हूँ, मेरा नाम लिंडा बताना उसे। एंड ऐसे ही होता है, हमारा हीरो पूछता भी है कि कौन है, तो जहाँ पे लिंडा खुद बताते हैं कि मैं मैडम के साथ पत्थर का काम सीखती हूँ।
जहाँ पे हमारी हीरोइन मैसेज में बोलती है कि हाँ ये मेरी स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। लेकिन मिस्टर वो तो समझ जाता है कि यही उसकी चिपकू वाइफ है जो कि चेहरे पे मार्क्स लगा के आई है। इधर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है। इधर हमारी हीरोइन पत्थर चुन रही होती है और बता देती है कि ये पत्थर अच्छा है। जो वहाँ के हेड होते हैं वो तारीफ़ करते हैं कि मैडम मिसिस वो आप वाकई बहुत कमाल की हैं। इसके बाद जो हमारी हीरोइन वहाँ से जा रही होती है लेकिन उसका पति उसे खींच के बीच ग्राउंड में लेके आता है और उसके बाद लाइट्स ऑफ होती है। अभी सीधा उन दोनों पे फोकस होता है। वो अपनी बीवी से बोलता है कि हम लोगों का फर्स्ट डांस है तो हम लोगों को डांस करना चाहिए। इधर हमारी हीरोइन को अजीब लग रहा होता है कि अगर इसे सच पता चल गया कि हम दोनों बहनें इसके साथ धोखा दे रही हैं तो ये छोटी बहन को तो छोड़ेगा नहीं और मुझे पता नहीं क्या करेगा। इधर लिंडा सब देख देख के जल रही होती है। एक्चुअली ये लिंडा ने सिर्फ चेहरे पर मास्क लगा रखा होता है। ये छोटी बहन सॉन्ग सीसी होती है। सॉन्ग सीसी उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉन्ग याओ के ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है मुझे माफ़ करना, गलती से हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े चेंज कराने के लिए लेके चलती हूँ। और वह अपनी बड़ी बहन सौंग्या को कमरे में लेके आती, धक्का देती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम भूल चुकी हो कि वो तुम्हारा जीजा जी है और मैं उसकी पत्नी हूँ, तुम उससे दूर हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, इतना क्यों चिपक रही थी उससे। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन उसे समझाती है कि तुम एक नंबर की चिपकी हो, तुम उससे चिपकने की कोशिश करती हो हर टाइम हर जगह। अगर मैं उसके साथ रूड व्यवहार करूँगी तो उसे क्लियर नहीं हो जाएगा कि हम दोनों अलग अलग हैं। इधर वो दरवाज़ा नॉक करता है। छोटी बहन तुरंत ही डर जाती है। हमारी हीरोइन बोलती खड़ी क्या हो, चेहरे पे मास्क पहनो और छुप जाओ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं करी है एंड हमारे हस्बैंड को मतलब कि तुम्हारे हस्बैंड को पता चल जाएगा कि हम दोनों से धोखा दे रहे हैं। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो उसे बोलता है कि तुम तो जल्दी जल्दी में आ गई थी लेकिन अपना क्लॉथ्स का सेट लाई ही नहीं। और वो बोलता है कि मैडम आप कुछ ज़्यादा ही दूर दूर भाग रही हैं। और वो इसके बाद हमारी हीरोइन शॉन्ग याओ को पकड़ के सीधा डायरेक्टली किस कर लेता है। जहाँ पे हमारी हीरोइन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है कि ये तो उसकी छोटी बहन का पति है, वो कैसे समझा कि वो उसकी खुद की बीवी नहीं है। लेकिन हमारा हीरो जानता था कि पेरिस में जो लड़की थी ये वही लड़की थी और जो उसके वेडिंग नाइट में लड़की आई थी वो भी सेम यही लड़की थी। छोटी बहन पर्दे के पीछे से सब नज़ारा देख रही होती है।